योगी टेक्स स्टॉक ऑफ प्रिपरेशंस अहेड ऑफ पीएम्स वृंदावन विजिट। क्या अर्थ हुआ? योगी टेक्स स्टॉक। देखिए, टेक स्टॉक का अर्थ होता है जांचना, परखना, जायजा लेना। ऑफ प्रिपरेशंस, प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी। अहेड ऑफ का अर्थ होता है पहले। पीएम्स अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका अर्थ हो गया पीएम का, यानी कि प्रधानमंत्री का। वृंदावन विजिट का अर्थ होता है दौरा। टोटल का क्या अर्थ हुआ कि प्रधानमंत्री के वृंदावन दौरे से पहले योगी वहाँ की तैयारियों का जायजा लेते हैं। तो चलिए अब न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये एक फ़ोटो आप देख पा रहे हो और इस फोटो के नीचे लिखा है, थोड़ा सा और जूम आउट कर दूं ताकि और क्लियरली दिखे। तो ये फोटो है एक और इसके नीचे लिखा है सीएम योगी आदित्यनाथ वेंट टू ब्रिज राज उत्सव मेला एट धोली प्याऊ रेलवे ग्राउंड वेयर ही वॉज वेलकम्ड बाय एमपी हेमा मालिनी एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद शैलजा कांत मिश्रा अमंग अदर्स। क्या अर्थ हो रहा है? सीएम योगी आदित्यनाथ गए टू ब्रिज राज उत्सव मेला, ठीक है, ब्रिज राज उत्सव मेला में एट द धोली प्याऊ रेलवे ग्राउंड, जो कि धोली प्याऊ रेलवे ग्राउंड में लगा हुआ है। वेयर, जहाँ पे ही वॉज वेलकम्ड, जहाँ पे उनका स्वागत किया गया बाय एमपी हेमा मालिनी, एमपी हेमा मालिनी के द्वारा। एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में सांसद बोलते हैं। तो वहाँ पर उनका स्वागत सांसद हेमा मालिनी के द्वारा किया गया। एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद शैलजा कांत मिश्रा, और शैलजा कांत मिश्रा जो कि यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद के वाइस प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट का मतलब होता है उपसभापति या उपाध्यक्ष। तो उनके द्वारा स्वागत किया गया अमंग अदर्स, और स्वागत करने वालों में कुछ अन्य लोग भी रहे। तो चलिए अब मेन न्यूज को पढ़ते हैं। आगरा, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ विजिटेड वृंदावन ऑन संडे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजिट किया, यानी कि दौरा किया वृंदावन का ऑन संडे को। टू रिव्यू का अर्थ होता है जांचना, परखना, निरीक्षण करना। द अरेंजमेंट का अर्थ होता है व्यवस्था। तो उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट ऑन नवंबर 23। 23 नवंबर को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट होने वाली है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 23 नवंबर को दौरा होने वाला है, उसको लेकर जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनका मुख्यमंत्री ने जायजा लिया, उनका निरीक्षण किया। ही ऑफर्ड प्रेयर्स, ऑफर प्रेयर का अर्थ होता है पूजा अर्चना करना, प्रार्थना करना। उन्होंने प्रार्थना की एट बांके बिहारी टेम्पल, बांके बिहारी मंदिर में। फॉर वेलबींग का मतलब होता है भलाई या अच्छाई, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए। ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों की, सिटीजन का अर्थ नागरिक होता है। एंड ऑल्सो विजिटेड द एंशियंट मदन गोपाल टेम्पल, और उन्होंने जो मदन गोपाल टेम्पल है जो कि एंशियंट है, एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है। ये वर्ड तो आप बचपन से पढ़ते और सुनते चले आ रहे हो। जब आपने किस्से कहानी पढ़ी होंगी तो उस समय एंशियंट वर्ड का बहुत यूज होता है कि प्राचीन समय में ऐसा था, प्राचीन काल में ऐसा था। तो एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन। तो उन्होंने प्राचीन मदन गोपाल टेम्पल की भी विजिट की, यानी कि वहाँ का भी उन्होंने दौरा किया, वहाँ भी वो गए। ही वेंट टू ब्रजराज उत्सव मेला एट द धोली प्याऊ रेलवे ग्राउंड। धोली प्याऊ रेलवे ग्राउंड में जो एक मेला आयोजित हो रहा है, ब्रजराज उत्सव मेला, तो उसमें वो गए। वेयर ही वॉज वेलकम्ड बाय एमपी हेमा मालिनी, जहाँ पे उनका एमपी हेमा मालिनी के द्वारा स्वागत किया गया। एमपी की फुल फॉर्म मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ब्रज यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद शैलजा कांत मिश्रा, और जो शैलजा कांत मिश्रा हैं जो कि उत्तर प्रदेश ब्रज
तीर्थ विकास परिषद के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा स्वागत किया गया। एंड कैबिनेट मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण चौधरी, और जो कैबिनेट मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी, उनके द्वारा उनका स्वागत किया गया अमंग अदर्स, और अन्य लोगों के द्वारा भी उनका स्वागत किया गया। He inspected the arrangements and district magistrate शैलेंद्र सिंह एंड उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद CEO नागेंद्र प्रसाद briefed him about preparations. He inspected, इंस्पेक्ट का मतलब होता है निरीक्षण करना, इंस्पेक्टर होता है ना, तो इंस्पेक्टर जो बना है वो इंस्पेक्ट से ही बना है। इंस्पेक्ट का मतलब निरीक्षण करना और इंस्पेक्टर का मतलब निरीक्षण करने वाला। ही इंस्पेक्टेड, उन्होंने निरीक्षण किया द अरेंजमेंट्स, व्यवस्थाओं का, एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैलेंद्र सिंह, और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं शैलेंद्र सिंह, और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के CEO हैं। CEO की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिनका नाम है नागेंद्र प्रताप ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप में बताना। हिम, उनको, अबाउट प्रिपरेशंस, तैयारियों के बारे में, फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स अराइवल, प्रधानमंत्री के अराइवल को लेकर। अराइवल का मतलब क्या होता है? अराइवल का मतलब होता है आगमन। जब आप कभी रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे तो वहाँ पे आपको ये अराइवल वर्ड और डिपार्चर वर्ड सुनने को भी मिलता है, और वहाँ पे कई जगह पढ़ने को भी आपको मिलता है। तो अराइवल का मतलब होता है आगमन, और डिपार्चर का मतलब होता है चले जाना। एक दूसरे के ये जो है एंटोनिम्स हैं, ठीक है। तो क्या इसका टोटल का अर्थ हुआ है कि उन्होंने जो है वहाँ की तैयारियों का, वहाँ की व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया, वहाँ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, और वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं शैलेंद्र सिंह, और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के CEO हैं नागेंद्र प्रताप, उन्होंने जो है मुख्यमंत्री जी को वहाँ की तैयारियों के बारे में संक्षेप में बताया फॉर द प्राइम मिनिस्टर अराइवल, जो कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर की गई हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो मैट ऑफिशियल्स, चीफ मिनिस्टर जो है वो ऑफिशियल्स से भी मिले। ऑफिशियल का मतलब अधिकारी, तो मुख्यमंत्री जो है वो अधिकारी गणों से भी मिले, इंक्लूडिंग, और इन अधिकारियों में शामिल रहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव होम संजय प्रसाद एट ब्रज तीर्थ विकास परिषद ऑफिस, और ये मुलाकात ब्रज तीर्थ विकास परिषद के ऑफिस में हुई। वेयर, जहाँ पे ही गेव दैम गाइडलाइंस फॉर द प्रोग्राम, जहाँ पे ही उन्होंने, किन्होंने, मुख्यमंत्री ने, गेव दिया दैम उनको, यानी कि अधिकारियों को, गाइडलाइंस, गाइडलाइन का अर्थ होता है दिशा निर्देश, फॉर द प्रोग्राम, इस कार्यक्रम के लिए, ठीक है। तो मुख्यमंत्री जो है अधिकारियों से भी मिले, और जिन अधिकारियों से मिले उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय प्रसाद भी शामिल रहे, और ये मुलाकात जो है ब्रज तीर्थ विकास परिषद के ऑफिस में हुई। वहाँ पर मुख्यमंत्री ने इनको जो है इस कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। द ब्रज राज उत्सव रनिंग फ्रॉम नवंबर 14 to 27, जो ब्रज राज उत्सव है वो 14 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में मनाया जा रहा है। हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड, और ये आयोजित किया गया है बाय द यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट। टूरिज्म का मतलब होता है पर्यटन, ठीक है। तो ये जो ब्रजराज उत्सव है ये 24 से 27 नवंबर के बीच में आयोजित किया जा रहा है, और इसका जो आयोजन किया है वो यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद और टूरिज्म डिपार्टमेंट यानी कि पर्यटन विभाग ने संयुक्त रूप से किया है। द PM विल अटेंड द ब्रज राज उत्सव ऑन नवंबर 23। जो प्रधानमंत्री हैं तो वो 23 नवंबर को इस ब्रजराज उत्सव को अटेंड करेंगे, यानी कि इसमें शामिल होंगे। वेयर, जहाँ पे MP हेमा मालिनी, जहाँ पे सांसद हेमा मालिनी जो हैं विल प्रेजेंट, प्रस्तुत करेंगी ए 90 मिनट डांस वैले। देखिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन है इस पे आप खास ध्यान दीजिए, ये वैलेट नहीं है, ये बैलेट नहीं है, बल्कि यह है वैले, ठीक है। टी इसमें साइलेंट होता है, और वैले का अर्थ होता है नृत्य नाटक। नृत्य नाटक का मतलब होता है ये कि एक तो नाटक होता है डायलॉग बोल के,
एक्टिंग करके, ठीक है। लेकिन एक नाटक प्रस्तुति होती है डांस करते हुए, तो ये डांस करते हुए जो नाटक की प्रस्तुति होती है ये और भी टफ जॉब होता है। तो वही यहाँ पे है कि जो एमपी हेमा मालिनी हैं वो एक 90 मिनट का डांस वैले प्रस्तुत करेंगी ऑन द लाइफ ऑफ सेंट मीरा बाई। सेंट का मतलब होता है संत, तो संत मीराबाई के जीवन पर आधारित 90 मिनट का एक नृत्य नाटक जो है हेमा मालिनी के द्वारा वहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा। नॉन फॉर हर डिवाइन डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा, नॉन जो जानी जाती हैं, यानी कि मीराबाई के बारे में बताया है कि मीराबाई जानी जाती हैं। डिवाइन का मतलब होता है ईश्वरीय, दैवीय। डिवोशन का मतलब होता है भक्ति या श्रद्धा, जो भगवान कृष्ण के लिए, अपनी भक्ति के लिए, अपनी श्रद्धा के लिए जानी जाती हैं। क्योंकि सबको पता है भाई मीराबाई श्री कृष्ण जी की बहुत बड़ी दीवानी थी और इसके लिए उनको बहुत सारी यातनाओं का भी सामना करना पड़ा। उनको जहर पिलाने की कोशिश की गई, उनको दूसरी यातनाएं दी गई, लेकिन फिर भी वो अपने मार्ग से नहीं हटी। दिस मार्क्स द सेंट्स 525th बर्थ एनिवर्सरी। दिस मार्क्स द सेंट्स, सेंट का मतलब अभी ऊपर आया था संत, तो ये जो अवसर है, तो ये अवसर इस संत की यानी कि मीराबाई जी की 525वीं बर्थ एनिवर्सरी इस बार मना रहा है, ठीक है। यानी कि इस बार जो है हम लोग मीराबाई जी की 525वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। सैड जनार्दन शर्मा, जनार्दन शर्मा ने कहा, और जनार्दन शर्मा कौन है? द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हेमा मालिनी इन मथुरा। और जनार्दन शर्मा जो है वो मथुरा के अंदर हेमा मालिनी के प्रतिनिधि हैं, ठीक है। प्रतिनिधि का मतलब आप समझते ही होंगे भाई, हेमा मालिनी वहाँ से एमपी हैं, सांसद हैं, तो वो 24 आवर्स वहाँ पे नहीं रह सकती, इसलिए एक प्रतिनिधि अपना उन्होंने वहाँ पे छोड़ा हुआ है। इस तरह की व्यवस्था होती है कि व्यक्ति अपना प्रतिनिधि वहाँ पे छोड़ सकता है, यानी कि जनता की प्रतिनिधि तो हैं हेमा मालिनी सांसद के रूप में, और उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि जो है जनार्दन शर्मा को बनाया हुआ है, जो कि उनकी अनुपस्थिति में, किसकी? हेमा मालिनी की अनुपस्थिति में वो ही उस क्षेत्र के लोगों के कामकाज को देखते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हेमा मालिनी इन मथुरा, और ये जनार्दन शर्मा जो हैं वो हेमा मालिनी के प्रतिनिधि वहाँ पे हैं। पीएम मोदी इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज ए स्टाम्प ऑन मीराबाई ड्यूरिंग हिज विजिट टू द होली सिटी। पीएम मोदी इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, आशा करना, तो ऐसी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी टू रिलीज, रिलीज करेंगे, जारी करेंगे, रिलीज का मतलब जारी करना, जारी करेंगे ए स्टाम्प, एक स्टाम्प, यहाँ पे आप उसका मतलब पोस्टल टिकट से समझिए, डाक टिकट जारी करेंगे, और मीराबाई के जीवन को लेकर ड्यूरिंग हिज विजिट टू द होली सिटी। होली का मतलब होता है पवित्र, और सिटी तो आप जानते हैं शहर, तो इस पवित्र शहर में आने के अवसर पर, है ना, इस पवित्र नगरी में आने के अवसर पर ऐसी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी मीराबाई को लेकर एक डाक टिकट जारी करेंगे। 2 डेज लेटर, 2 दिन के बाद, लेटर का मतलब बाद में, 2 दिन के बाद ए सिंपोजियम, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सिंपोजियम, और इस वर्ड का मतलब होता है संगोष्ठी या विचार गोष्ठी। तो एक सिंपोजियम अर्थात एक विचार गोष्ठी, अच्छा वर्ड है, आप इस पे फोकस कीजिएगा। तो 2 दिन के बाद एक जो विचार गोष्ठी है ऑन हर लाइफ, उनके जीवन को लेकर, यानी कि मीराबाई के जीवन को लेकर, विल बी हेल्ड, आयोजित की जाएगी इन मथुरा, मथुरा के अंदर। एंड मूवीज़ बेस्ड ऑन हर लाइफ, और उनके जीवन पर बनी हुई जो मूवी हैं, यानी कि मीराबाई के जीवन पे आधारित जो फिल्में बनी हुई हैं, इंक्लूडिंग मीरा विद हेमा मालिनी इन द लीडिंग रोल। और उन फिल्मों में एक फिल्म है मीरा नाम की, जिसमें हेमा मालिनी ने जो है अग्रणी भूमिका निभाई थी, विल बी स्क्रीन्ड, वो भी पर्दे पर दिखाई जाएंगी। ए नेशनल सेमिनार ऑन मीराबाई इज शेड्यूल्ड। नेशनल सेमिनार, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, सेमिनार तो आप जानते ही हो, संगोष्ठी, विचार गोष्ठी। ऑन मीराबाई, मीराबाई को लेकर एक राष्ट्रीय सेमिनार इज शेड्यूल्ड,
वो भी शेड्यूल की गई है, यानी कि उसे भी शामिल किया गया है इस सारे के सारे कार्यक्रम के दौरान फॉर नवंबर 24 एंड 25। तो 24 नवंबर और 25 नवंबर को जो है एक मीराबाई के जीवन पर आधारित राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा एट दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम। और ये जो सेमिनार हैं ये दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित की जाएंगी ऑन द वेटेरिनरी यूनिवर्सिटी कैंपस। और ये जो ऑडिटोरियम है ये कहाँ पे है? वेटेरिनरी यूनिवर्सिटी कैंपस में ये ऑडिटोरियम है जहाँ पे ये सेमिनार का आयोजन होना है। एमिनेंट स्कॉलर्स, एमिनेंट का क्या मतलब होता है? एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, विख्यात, प्रख्यात, है ना, पॉपुलर। स्कॉलर का अर्थ होता है विद्वान, यानी कि जो विख्यात विद्वान है, प्रसिद्ध विद्वान है, जिनकी दूर तक जो है यश है, इस तरह के विद्वान फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री का मतलब हो गया पूरे देश से। तो पूरे देश से प्रख्यात विद्वान आर एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करना, उम्मीद किए जा रहे हैं टू अटेंड इट, इसको अटेंड करने के लिए। यानी कि ये जो सेमिनार होनी है तो ऐसी एक्सपेक्टेशन है, ऐसी उम्मीद है कि जो विख्यात विद्वान हैं, प्रसिद्ध विद्वान हैं, वो इस सेमिनार को अटेंड करेंगे, वो इस सेमिनार में हिस्सा लेंगे जो मीराबाई के जीवन पर आधारित होने वाली है। तो बहुत ही इसका मतलब भव्य और सभ्य कार्यक्रम होने वाला है जहाँ पे बहुत कुछ आध्यात्म को लेकर जानने को मिलेगा। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।